हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नईमुद्दीन लॉ क्लासेस पर। और हम लोग भारतीय न्याय संहिता 2023 पढ़ रहे हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की आज हम धारा 119 पर आ गए हैं। धारा 119 है क्या? असल में हम ये जो सीरीज पढ़ रहे हैं इसमें हर्ट एंड ग्रेवियस हर्ट यानी उपपत्ति और घोर उपपत्ति के बारे में चर्चाएं चल रही हैं। तो अलग अलग धाराओं में है, इसलिए मैं अलग अलग धाराएं पढ़ा रहा हूं आपको। यूपी एपीयू के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है धाराएं। प्री की धारा में ये इसी तरह से सवाल आते हैं। जैसे धारा 119 का हेडिंग है संपत्ति उद्दापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छा उपपत्ति या घोर उपपत्ति कारित करना। तो आपसे ये सवाल आ सकता है क्वेश्चन कि संपत्ति उद्दापित क्या होता है? कुछ लोग इससे कंफ्यूज होंगे, उसको मैं क्लियर कर दूं। उद्दापित का मतलब यह है कि किसी को संपत्ति या तो छीनना या देने के लिए मजबूर करना, दोनों ही। भाई उसे भय में डाल दिया, उसने संपत्ति दे दी या उससे ले ली। किसका डर दिखा के? उपपत्ति या घोर उपपत्ति का। बोले चनकड़ मार के संपत्ति ले ली, उपपत्ति करी, ठीक। या घोरोपति मतलब उसे इतनी इंजरी जो 8 किस्में थी वैसी इंजरी पहुंचाई तो घोरोपति हो गई। या कोई अवैध कार्य कराने के लिए मजबूर करना। जो भी अवैध कार्य है भारतीय न्याय संहिता 2023 या किसी अन्य विधि में अवैध बताया गया हो, ऐसे कार्य कराने के लिए उपपत्ति या घोरोपत्ति कारित करना, उसके लिए दंड बताया गया धारा 119 में। 2 पॉइंटों में ये धारा है, धारा 119(1) और धारा 119(2). दोनों ही हम समझेंगे। यदि धारा 19 में संपत्ति उद्दापित करने यानी संपत्ति लेते समय या कोई अवैध कार्य कराने को मजबूर करते समय उपपत्ति हो जाती है, तब कितना दंड होगा? तब होगा कोई किसी भी तरह का कारावास जो 10 वर्ष का हो सकता है और जुर्माना। और यदि घोर उपपत्ति हो जाती है तो आजीवन कारावास या 10 वर्ष का कारावास या जुर्माना, कोई भी नहीं, जुर्माना तो लगेगा ही, 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना हो सकता है। अब हम डायरेक्ट में देखते हैं कि धारा 119 में क्या बताया गया है। इसका हेडिंग ये कहता है धारा 119 का कि संपत्ति उद्दापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छा उपपत्ति या घोर उपपत्ति कारित करना। क्लॉज 1 इसका ये कहता है कि जो कोई इस प्रयोजन से स्वेच्छा उपपत्ति कारित करेगा कि उपहत व्यक्ति से या उससे हितवद्ध किसी व्यक्ति से कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति उद्दापित की जाए या उपहत व्यक्ति को या उससे हितवद्ध किसी व्यक्ति को कोई ऐसी बात जो अवैध हो या जिससे किसी अपराध का किया जाना सुकर होता हो करने के लिए मजबूर किया जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दंडित होगा। यानी सिर्फ उपहति होती है 119 में, तब बताया गया है कारावास जो कितना हो सकता है, इसमें 10 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना। अब यही कार्य करते हुए घोरोपति हो जाए तब क्या होगा? तब ये क्लॉज 2 में कहा गया है तब आजीवन कारावास भी, वही आजीवन कारावास सबसे बड़ा कारावास है, या 10 वर्ष का कारावास और फिर जुर्माना। तो ये चीजें धारा इसमें बताई गई हैं, ठीक। तो धारा 119 में आप डायरेक्ट में भी एक बार पढ़ लीजिए। यदि कोई चीज समझ में नहीं आती है तो पूछिए, पीढ़ी के लिहाज से देख लीजिए क्वेश्चन कैसे आता है। एक तो आएगा संपत्ति उद्दापित करने के लिए, दो उसमें ये धाराएं बैठी हैं, दूसरा है अवैध कार्य को कराने को मजबूर करने के लिए। मतलब जो संपत्ति उद्दापित करना है उसके लिए उपपत्ति या घोरोपत्ति, मतलब उपपत्ति या घोरोपत्ति कारित की जाती है संपत्ति उद्दापित करने के लिए। तो किस धारा में अपराध दंडनीय है? धारा 119। फिर अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए तब भी किस में है अपराध? ये धारा 119। कभी कभी दंड भी पूछ लेते हैं। यदि उपपत्ति होती है तो 10 वर्ष का कोई भी तरह का कारावास हो सकेगा और जुर्माना। और यदि घोर उपपत्ति होती है तो आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना हो सकेगा। तो एक बार डायरेक्ट में देख लीजिए, वीडियो पूरी देख लीजिए। फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।